बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इस्लामिक हिस्ट्री क्या है। सेकंड नंबर हम डिस्कस करेंगे कि एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री का दौरानिया कितना है, एमए इस्लामिक हिस्ट्री का मेरिट क्या होता है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एमए इस्लामिक हिस्ट्री के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो कितने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेन बात डिस्कस करने वाली होती है कि एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री का स्कोप क्या है, मीन्स फ्यूचर क्या है, इस डिग्री की वर्थ क्या है, नेक्स्ट कौन कौन सा एरिया है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एमए इस्लामिक हिस्ट्री कर लेने के बाद आपका पे पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री करवाने वाली पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस्लामिक्स हिस्ट्री की बात की जाए, द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कंसर्न विद पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन कह लें। अगर मुख्तसर या शार्ट लफ्ज़ों में ये बात की जाए, इस्लामी तारीख़ का गहरा मतालिया करना। अब इस तारीख़ के अंदर आपकी सियासत है, सोशलिज़म है, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, आपका कल्चर आ जाता है। इन तमाम चीज़ों का एक गहरा मतालिया किया जाता है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। मीन्स इस्लामी तारीख़ को मुकम्मल तौर पर स्टडी करना और गहरे से अच्छे से स्टडी करना, ये एमए इस्लामिक हिस्ट्री का, ये एमए इस्लामिक हिस्ट्री में ये नॉलेज, ये इल्म हासिल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम एमए इस्लामिक हिस्ट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हैं। मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन की 14 साल तालीम आपके पास है, देन आप उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं और आपके कम अज़ कम 50% नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप इसके बाद प्राइवेट सेक्टर, अगर जस्ट आप प्राइवेट एडमिशन भेजते हैं तो आपके 50% नंबर हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप रेगुलर जाते हैं तो सारी बात, स्टूडेंट जितने ज़्यादा इन होंगे और मेरिट उसी हिसाब से हर साल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का बनता है। और इसके बाद अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो ये स्टूडेंट्स, ये 2 साल की डिग्री है। एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री 2 साल की डिग्री। अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कैंडिडेट इन होता है तो वो एनुअल सिस्टम इसके पेपर देगा। अगर कोई रेगुलर करना चाहता है तो बाज़ यूनिवर्सिटी रेगुलर एनुअल सिस्टम में भी करवा रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर सेमेस्टर सिस्टम में भी करवा रही हैं, लेकिन ये 2 साल की डिग्री है। नेक्स्ट बात आ जाती है इसके लिए स्टूडेंट्स फ़ी क्राइटेरिया की। अगर प्राइवेट एडमिशन को भेजता है, मीन्स घर बैठे जस्ट आपने पेपर देने हैं अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अभी तक ये परमिशन दे रही हैं कि आप यूनिवर्सिटी से प्राइवेट डिग्रीज ले सकते हैं, लेकिन पहले ख़त्म हो गई थी। अब जस्ट उन्होंने 2022 तक आई थिंक ये क्राइटेरिया दिया है, उसके बाद आप प्राइवेट डिग्री नहीं कर सकेंगे, आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कर भी सकेंगे तो वो जस्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आप कर सकते हैं। अब इसके फ़ी क्राइटेरिया की बात की जाए, कुछ स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट इन होता है 14,000 से लेके 16,000 तक उसका दोनों सालों का खर्च आ जाएगा। अगर कोई एनुअल सिस्टम में इन होता है, कोई यूनिवर्सिटी अगर एनुअल सिस्टम में करवा रही है तो उसका एनुअल सिस्टम में 50,000 से लेके 60,000 तक दोनों सालों का फ़ी का खर्च है जस्ट। और अगर कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम में करवा रही है तो 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक उसका खर्च आ जाएगा, ये अगर सेमेस्टर सिस्टम में कोई यूनिवर्सिटी में अगर इन होता है तो। अब स्टूडेंट्स, असल बात की जाए स्कोप की, करियर की, जॉब टाइप्स की, इसकी डिग्री की वर्थ की बात की जाए, एमए इस्लामिक्स हिस्ट्री का स्कोप कभी भी कम नहीं होता। और याद रखा जाए डियर स्टूडेंट्स, स्कोप हमेशा इंसान का अपना होता है, डिग्री का नहीं होता। मीन्स अगर आपका पैशन, प्रोफेशन इस्लामिक्स हिस्ट्री में है तो देन आप बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर जिस डिग्री लेके जाना है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर आपके पास हो और आपके पास नॉलेज ना हो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, तो देन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि आपके करियर की, स्कोप की, जॉब टाइप की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप एमए इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्कूल टीचर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडी या हिस्ट्री मीन्स आप कॉलेज भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट,
माहिर असासे कदीमा के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इस्लामिक्स राइटर के तौर पर आप अपनी जॉब का, अपने करियर को आगाज़ कर सकते हैं। आप इस्लामिक्स रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास देखें ना, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक्स हिस्ट्री की, मीन्स इस्लाम, दीन इस्लाम ये छोटा मज़हब नहीं है, मीन्स और इसका नॉलेज कुछ थोड़ा नहीं है। दीन इस्लाम एक मज़हब और इसका कितना ज़्यादा नॉलेज, और आप इसके हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप इसकी मुकम्मल तारीख को पढ़ते हैं, उसमें आप इस्लामी सियासत को, सोशलिज़म को, उसकी इकोनॉमिक्स को, उसके कल्चर को आप इन डिटेल जब स्टडी करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इस्लामिक्स रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप जॉब इन प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़ियम, और जो म्यूज़ियम है उसके एक मुख्तस डिपार्टमेंट जो इस्लामिक हिस्ट्री का होता है वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे आप एक्विस्ट फॉर म्यूज़ियम इस्लामिक साइट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद क्यूरेटर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स अजैब घर का जौन सा मुहाफिज होता है, ठीक है ना, उसकी केयर करने वाला होता है, वो जो आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा इस्लामिक हिस्ट्री के रिलेटेड। और उसके बाद आप मिस्ट्री राइटर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सूफिलिज़म आप कह लें, सूफिया के नज़रिया, इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लाम का नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा आ गया, तो आप बीइंग एक राइटर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद आप बीइंग इस्लामियत टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। टूरिस्ट गाइड ऑफ इस्लामिक्स हिस्टोरिक बिल्डिंग, मीन्स बाज़ जब हमारे टूर जाते हैं किसी इस्लामिक्स कंट्री को जाते हैं तो आपके पास इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज अगर है तो आप एक गाइडर के तौर पर उनके साथ जाके खिदमत अपनी सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हम जब बड़े बड़े एरियाज़ में सफ़र करते हैं तो साथ एक गाइडर ज़रूर होता है जो हमें गाइड करता है, चीज़ों के बारे में बताता है। उसके बाद आप बीइंग रिसर्च असिस्टेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। रिलीजियस टीचर्स इन पाकिस्तान आर्मी, मीन्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप एक मजहबी टीचर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद आप टीवी चैनल्स में खिदमत सर अंजाम, लेकिन टीवी चैनल्स के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री का जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप किसी भी चैनल पर बैठ के मतलब कि अपना एक ये टॉपिक इस्लामिक हिस्ट्री का लेके अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और प्रिंट मीडिया में बाज़ इससे मुख्तस होते हैं, मीन्स अखबारात वगैरह में इससे मुख्तस होते हैं, वहाँ आप कॉलम लिख के, वहाँ हम अपनी राय दे के वहाँ से भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आपके पास हिस्ट्री का, इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज होता है, वो लोग जो CSS, PMS, PCS कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर इन होते हैं, वहाँ इस्लामियत का एक 100 नंबर का सब्जेक्ट लाजमी होता है, ठीक है ना। और वो इस्लामियत मतलब कि आम जिस तरह हम छोटी क्लासेस में इस्लामिक स्टडी पढ़ते हैं या मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो नहीं, वहाँ मतलब कि इस्लाम को बड़ा डीपली देखना पड़ता है। अगर आपके हाथ में इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज है तो देन आप ये जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनको तैयारी करवाने में, मतलब वो ट्यूशन सेंटर जो उनके बने होते हैं, वो अकेडमीज बड़े बड़े लेवल की बनी होती है जहाँ लोग CSS की, PMS की, PCS की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो वहाँ आप अपना मतलब अपनी काबिलियत दिखाकर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और बाज़ अगर आपके पास आपकी इंग्लिश अच्छी है, इस्लामिक स्टडी का नॉलेज आपका अच्छा है, हिस्ट्री का नॉलेज आपका अच्छा है, तो देन आप खुद CSS, PMS, PCS मीन्स कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप इन हो सकते हैं। अब बात रहेगी सैलरी की। अगर आपके पास ये मास्टर डिग्री आपके पास आ जाती है, MA इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री आपके पास आ गई, एक तो 16 to 17 स्केल तक आप एलिजिबल हैं। आपकी पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब ऑफर होती है 17 स्केल और इससे बिलो जितनी भी मतलब कि वैकेंसीज आती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और उनके सैलरी पैकेज की अगर 17 स्केल के सैलरी पैकेज की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स वो 50,000 के लगभग एक अच्छा पैकेज होता है, एक हैंडसम पैकेज होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर आपका नॉलेज, आपकी स्किल, ये चीज़ें देखता है, आप में काबिलियत कितनी है। और प्राइवेट सेक्टर में आप 20,000 से लेके 50,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ करता चलूँ, हमारे यहाँ ये ट्रेंड बना हुआ है, हम जस्ट पीस ऑफ पेपर लेने के लिए जाते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं होता। अगर घर बैठे सुकून से जी 2 गाइडें पकड़ी, इस्लामिक हिस्ट्री के पेपर दिए, कल को कह दिया कि मेरे पास इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री है, और इस्लामी तारीख़ का कोई अगर आपसे पूछ ले तो आपको उसके हो ना हो तो फिर डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको इन डिटेल डीपली पढ़िएगा,
नॉलेज हासिल कीजिएगा। अगर आपको नेट से, दीगर अखबारात से, दीगर कुतुब से भी हेल्प लेनी पड़े तो ज़रूर हेल्प लीजिए कि आप मतलब कि MA इस्लामिक हिस्ट्री की मीन्स आप मास्टर हो जाते हैं हिस्ट्री के, इस्लामिक हिस्ट्री के अगर आप मास्टर बन जाते इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद, तो डियर स्टूडेंट्स फिर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। वो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। तो फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा फिर मतलब कि जॉब्स आपके पास है। अब हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं जो MA इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है ना, इस्लामिक स्टडी की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और मज़े की बात, इस्लामिक हिस्ट्री वाला इस्लामिक स्टडी के अंदर इन हो सकता है, और जिसने इस्लामिक स्टडी की डिग्री हासिल की हुई है उसको हिस्ट्री में आने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस्लामिक हिस्ट्री वाले के लिए वो तमाम के तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो एक इस्लामिक स्टडी वाले के पास होती हैं। तो ये स्टूडेंट देखा जाए इस्लामिक हिस्ट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ये इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफ़र करवा रही है। उसके बाद FG उर्दू कॉलेज कराची, ये वाला कॉलेज जो है ये MA इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री ऑफ़र करवा रहा है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री के अंदर जाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके या आप HEC की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं आया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक हिस्ट्री की डिग्री ऑफ़र करवा रही है। तो देन आप वहाँ एडमिशन लीजिए, ठीक है ना, और नॉलेज हासिल कीजिए, और इनका करियर स्कोप वगैरह सब आपको बता दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी MA इस्लामिक हिस्ट्री पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद, फ्रूटफुल साबित हुई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम करियर काउंसलिंग की वीडियोस अपलोड करते रहते होते हैं, जिसमें आपके आर्ट्स प्रोग्राम हैं, आपके साइंसेस प्रोग्राम हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम हैं, कॉमर्स के हैं, कंप्यूटर के हैं, और दीगर भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद चंद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते होते हैं कि उनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हैं किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के साथ रहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।